हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के 60 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला परमाणु बम फेंका गया किस शहर पर फेंका गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा हिरोशिमा। और दूसरा परमाणु बम कहा जाएगा तो नागासाकी हो जाएगा। तो हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा शहर पर पहली बार परमाणु बम फेंका गया था और उस बम का नाम था दोस्तों, उस बम का नाम था लिटिल बॉय। उस बम का नाम था लिटिल बॉय। चलिए, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? प्यारे दोस्तों, दिल्ली का जो लाल किला है वह बनवाए थे शाहजहां ने, जो ताजमहल का भी निर्माण किए थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की कौन सी हड्डी मजबूत होती है? प्यारे दोस्तों, मनुष्य के संपूर्ण शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। ऑप्शन ए जबड़े की हड्डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जवाब हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 7 खिलाड़ी। अगला सवाल, किस देश में रात को स्नान करना अशुभ माना जाता है? प्यारे दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा जापान देश में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? अगर प्रश्न का उत्तर आता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर प्रश्न का उत्तर डालते रहें और आप अंत में जरूर बताइएगा कि इन 60 प्रश्नों में से कितने आपको आते हों। स्कोर अपना बताइएगा जरूर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कान की हड्डी होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है? प्यारे दोस्तों, सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली हिंदुस्तान की जो है अभी है ख्याल। उसका नाम है, उस शैली का नाम है ख्याल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? समोसे खाने से कब्ज की बीमारी होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका सही जवाब हो जाएगा दूसरा स्थान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा सामान्य नमक, यानी कह सकते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी नमक का फॉर्मूला होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्ली को रात में अधिक किस कारण से दिखाई देता है? आपका सही जवाब हो जाएगा पुतली की विशेष बनावट की वजह से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दयाराम साहनी। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किस तेल को स्वर्ण तेल कहा जाता है? दोस्तों, स्वर्ण तेल किस तेल को कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा जैतून के तेल को। जैतून के तेल को स्वर्ण तेल भी कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, बड़ा पाव किस भारतीय शहर की प्रमुख सड़क खाद्य है, यानी स्ट्रीट फूड?
तो दोस्तों बड़ा पाव जो है मुंबई की स्ट्रीट फूड है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, गंदा पानी पीने से इंसान को कौन सी बीमारी होती है? प्यारे दोस्तों, गंदा पानी पीने से जो बीमारी होती है उसका नाम है किडनी खराब की बीमारी। किडनी खराब हो जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चाय के साथ क्या खाने से आदमी मर भी सकता है? आपका जवाब है हल्दी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। किस जानवर का दूध काले रंग का होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस जानवर का दूध काले रंग का होता है? जवाब हो जाएगा गैंडा। गैंडा का दूध काले रंग का होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता? आपका सही जवाब हो जाएगा मेढक। मेढक एक ऐसा जीव है जो पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजल गायन में उनके जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति नील नदी घाटी क्षेत्र में निवास करती है? नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और उसके घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति का नाम क्या है दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा फेल्लाह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, एस्किमो निवासी हैं कहाँ के? प्यारे दोस्तों, एस्किमो जनजाति हैं कनाडा के निवासी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? प्यारे दोस्तों, बाल मुरली कृष्ण जो हैं उनका सीधा संबंध हो जाएगा वायलिन वाद्य यंत्र से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश सेकेंड नंबर पर आता है और फर्स्ट नंबर पर राजस्थान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्यारे दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? प्यारे दोस्तों, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था और इस नगर की स्थापना करने वाले थे उदयन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उदयन। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक हो जाएंगे सिमुक। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा सिमुक। अगला प्रश्न रहेगा, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है यानी दिए जाते हैं? तो दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? प्यारे दोस्तों, अनुष्का रविशंकर सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं और ये अनुष्का रविशंकर पंडित रविशंकर की पुत्री हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी छोर से होकर गुजरती है? पश्चिमी छोर से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, कौन सी पर्वत श्रृंखला? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो है वह पश्चिमी छोर से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है?
आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों उनका जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान होते थे एकदम ब्लॉक नुमा होते थे और बीच में यहाँ पर नालियों का अच्छा प्रबंध था। तो जो एक सही ढंग से सुसज्जित ढंग से नालियों का प्रणाली जो था बहुत अच्छा था। जल प्रबंधन प्रणाली उसको कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रक्रिया से पौधे भोजन स्वयं बनाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग जानते होंगे दोस्तों। उम्मीद है आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप डालिए, ये आपके लिए टेस्ट प्रश्न भी रहेगा। ऑप्शन है डीकम्पोजिशन, फोटोसिंथेसिस, फर्मेंटेशन और रेस्पिरेशन। तो दोस्तों ABCD करके आप 33 का ABCD ऑप्शन आप डालिए कमेंट बॉक्स में। अगला बढ़ते हैं सवाल। हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? प्यारे दोस्तों अगर सूर्य से दूरी है जिसकी, वही होगा ठंडा ग्रह। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में जवाब हो जाएगा यूरेनस, जो सबसे ठंडा ग्रह है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे उड़ सकता है? जवाब हो जाएगा हमिंगबर्ड। और दुनिया का सबसे छोटा पक्षी भी हमिंगबर्ड है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? प्यारे दोस्तों सबसे पहले जो भारत में प्रथम कंप्यूटर निर्मित हुआ था उसका नाम रखा गया था सिद्धार्थ। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, सूर्य के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? दोस्तों सूर्य के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? आपका जवाब हो जाएगा जापान देश। जापान देश को सूर्य के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा द सन, जापान। भारत के अलावा और किस देश में गाय की पूजा की जाती है? प्यारे दोस्तों पूरे विश्व में भारत के अलावा किस देश में गाय की पूजा की जाती है? सही जवाब हो जाएगा नेपाल देश में। ऑप्शन बी नेपाल देश। और दोस्तों पूरे विश्व में आज तक कभी नेपाल किसी का गुलाम नहीं रहा था दोस्तों। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जरथुस्त्र धर्म है किसका धर्म है दोस्तों? तो यह पारसियों का धर्म है। पारसियों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पारसियों का। वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत था। प्यारे दोस्तों वैष्णव धर्म का मूलभूत जो सिद्धांत था वह अवतारवाद था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? प्यारे दोस्तों किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? सही जवाब हो जाएगा कीवी फल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बंजर जमीन है? दोस्तों इसका एकमात्र उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक बंजर भूमि है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंसान के बाद सबसे ज्यादा समझदार जीव कौन सा है? प्यारे दोस्तों इंसान के बाद सबसे समझदार जीव कौन सा है? तो दोस्तों डॉल्फिन जो जीव है इंसान के बाद सबसे समझदार जीव है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन है सरसों, धान, बाजरा, मूंगफली। सही जवाब हो जाएगा मूंगफली। मूंगफली में टिक्का रोग होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, केले के साथ क्या खाने से इंसान मर सकता है? केले के साथ
क्या खाने से इंसान मर सकता है? सही जवाब हो जाएगा आपका अंडा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा देश है जिसके पास एक भी आर्मी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आइसलैंड। ऑप्शन डी, आइसलैंड देश के पास कोई भी आर्मी सेना नहीं है। अगला प्रश्न होगा, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अब्दुल कलाम। मरने के बाद इंसान का दिमाग कितने समय तक जीवित रहता है? प्यारे दोस्तों, मरने के समय इंसान का दिमाग कितने समय तक जीवित रहता है? ऑप्शन में सी जो है राइट आंसर होगा 20 मिनट। 20 मिनट तक इंसान का जो दिमाग है जीवित रहता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, केंचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य अपने जीवन काल में लगभग कितना वर्ष सोने में बिता देता है? लगभग, तो दोस्तों लगभग 25 वर्ष, 20 से 25 वर्ष यह लगभग जीवन काल में सोने में बिता सकता है। आप अनुमान लगा सकते हैं खुद भी। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया था? सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में। और कब गया था? तो 1911 में। 1911 में कोलकाता में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नदियों का देश किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को। सर्वाधिक नदियां हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ज़्यादातर फिल्में किस दिन रिलीज होती हैं? जानकारी के लिए दोस्तों बता दें कि ज़्यादातर फिल्में भारत में शुक्रवार को ही रिलीज होती हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। अगला सवाल, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों रैबिज की बीमारी होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस देश में एक भी न्यूज चैनल नहीं है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ग्रीक देश। दोस्तों ग्रीक देश में एक भी न्यूज चैनल नहीं है। ऑप्शन बी ग्रीक देश इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, धान का प्रसिद्ध रोग खैर रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों खैर रोग का उत्तरदायी जो कारक है वह हो जाएगा जस्ता की कमी के कारण, यानी जिंक की कमी के कारण फसलों में खैर रोग होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? मिसिंग है यहाँ पर दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? सभी लोग जानते हैं बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी बीमारी हो जाने पर इंसान आलू नहीं खा सकता? दोस्तों शुगर हो जाने पर इंसान आलू नहीं खा सकता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? दोस्तों पूरे पृथ्वी की बात की जाए, पूरे पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्र में अगर दिया जाए जलीय और स्थलीय मिलाकर, तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जीव है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर भूमि पर बात की जाए तो अफ्रीकन हाथी जो है वह बड़ा जो जानवर होता है भूमि पर, वो भी अफ्रीकन हाथी। तो यहाँ पर ब्लू व्हेल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका टेस्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का टेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर बताना है। पहली घड़ी किस देश ने बनाई थी? पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? अगर मेरे चैनल को रेगुलर आप वीडियो देखते हैं दोस्तों तो जरूर आप इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अपने उत्तर को रखिए फटाफट। दोस्तों ऑप्शन है जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत।
इन 4 देशों में से पहली घड़ी किस देश ने बनाई थी? तो आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप फीडबैक में जरूर दीजिएगा और आप स्कोर 60 में से कितना किए हैं जरूर आप बताइएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट तो जरूर करिएगा। और दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट के बगल में, जहां आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, दाहिनी साइड में 2 बिंदी दिखती है, अगर आप उसको बाएं साइड में स्लाइड करते हैं तो एक हाइप का बटन पॉपअप होगा। आप चाहें तो अपने हाइप के पॉइंट हमें दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।